15 अप्रैल को अगर नहीं आपकी बात मानी जाती तो आप दुकानें खोल लेंगे? देखिए, दुकानें खुद ब खुद खुल जानी है। हम कहें ना कहें, जब हुकूमत ने कंस्ट्रक्शन के बिजनेस को ऑन कर लिया, जब सारे काम खोल देने हैं तो उस आड़ में सब कुछ खुल जाना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के मरकजी जनरल सेक्रेटरी नईम मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने ये अनाउंसमेंट की है कि 15 अप्रैल तक अगर हुकूमत पाकिस्तान ने ताजरों की दुकानें खोलने का हुक्म ना दिया तो हम अपनी दुकानें खुद खोल लेंगे और उसमें जो जो सेफ्टी प्रिकॉशंस और सेफ्टी मेजर्स होंगे हुकूमत हमें बताए, हम उसको अकॉर्डिंगली अडॉप्ट करेंगे और हुकूमत के साथ मुकम्मल तौर पर तामुन करके ताजरों का मजीद मुआशी इस्तेसाल नहीं होने देंगे। सर, बहुत शुक्रिया डेली पाकिस्तान को टाइम देने का। ये आप मुझे बताइएगा क्यों आपने ये फैसला किया कि 15 अप्रैल को आप सारी दुकानें खोल देंगे पाकिस्तान की? देखें जी, हमने रियासती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर जब हुकूमत ने उस वक्त जब कोरोना वायरस फैल रहा था, उन्होंने ऐलान किया कि लॉकडाउन किया जाएगा, तो हमने मुकम्मल ताउन किया हुकूमत के साथ। और हमने ये ताउन इस शर्त पे किया था, इस सोच पे किया था कि हुकूमत इस ताउन के नतीजे में अगर हमें कोई माशी और माली नुकसान होगा तो हमें कॉम्पनसेट किया जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से जो 1200 अरब रुपए का पैकेज आया है उसमें 100 अरब रुपया SME सेक्टर के लिए रखा गया है और उस 100 अरब रुपए की अदायगी का भी कोई तरीक़ेकार मुतय्यन नहीं किया गया। लिहाजा हमारा जो छोटा दुकानदार था वो बेयारो मददगार हो गया है। वो तो इस वक्त मुआशी बहरान का शिकार हो गया है। वो अपने घर का किराया नहीं दे सकता, वो अपने गोदाम का किराया नहीं दे सकता, वो अपनी दुकान का किराया नहीं दे सकता, वो अपने मुलाजमिन की तनख्वाह नहीं दे सकता। वो क्या करे? उसके पास तो कोई और जरिया नहीं है आमदन का। उसके पास तो बैंकों में कोई लाखों रुपए तो नहीं पड़े हुए कि वो। सर, अगर आप ये खोल देंगे तो कोरोना तो बड़ी तेजी से फैल जाएगा पूरे मुल्क में। हुकूमत तो आपके खिलाफ फिर एक्शन भी ले सकेगी, तो उस पर क्या लाहे अमल होगा आपका? देखिए, हुकूमत ने हमारे खिलाफ क्या एक्शन लेना है? हुकूमत तो खुद यकसू नहीं है कि उसने लॉकडाउन करना या नहीं करना। सूबाई हुकूमतें कहती हैं लॉकडाउन करना है और इमरान खान कहता है मैं लॉकडाउन करना नहीं चाहता। इनकी अपनी हुकूमतें सारी जो हैं वो सेम पेज पे नहीं है, तो हुकूमत के एक्शन की तो हमें बिल्कुल कोई परवाह नहीं है। असल मसला ये है कि हम चाहते हैं कि ये कोरोना ना फैले। हम उसकी हिफाजती और एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करना चाहते हैं। वो एहतियाती तदाबीर वो होंगी क्या? वो होंगी एहतियाती तदाबीर जो तिब के माहिरीन हमें बताएंगे, जो इंतज़ामिया हमें बताएगी। जब इंतज़ामिया हमारे साथ बैठेगी, बातचीत करेगी, हमें बताएगी कि आपने मार्केटों के अंदर ये हिफाजती मैयर्स देने हैं, तो हम उन मैयर्स को इख्तियार कर लेंगे। अलबत्ता एक फार्मूला हमने इनको दिया है। लेकिन सर, हिफाजती तदाबीर और हिफाजती प्रिकॉशंस जितनी भी हैं ये तो हुकूमतों का काम होता है देना। आप किस तरह अफोर्ड करेंगे इतने बड़े पैमाने पर? नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि हम अफोर्ड करेंगे। ज़ाहिर है हुकूमत के साथ मिलकर जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ही हम काम को आगे चलाएंगे। हमको इस तरह तो नहीं, ये रियासत भी तो हमारी है ना। हमने इस रियासत के साथ इसी रियासत में रहना है, इसी रियासत से खाया पिया, इसी रियासत पे खर्च करेंगे। ये मसला नहीं है। मसला ये है कि हमने इनको एक फार्मूला दिया है। पूरी दुनिया में ऐसे कहीं नहीं हुआ कि आप पूरा मुल्क ही बंद कर दें। जहाँ कोरोना की आपको निशानदेही हो रही है उन इलाकों को महदूद सतह पर आप लॉकडाउन ज़रूर करें, लेकिन जहाँ कोरोना नहीं है, जहाँ कोरोना के केसेस नहीं हैं, वहाँ पर तो कारोबार ज़िंदगी जो है उसको बहाल होना चाहिए। वो क्यों नहीं हो रहा? सवाल ये है। आप ये कहते हैं कि जी आप अपना ताजर जो है, आपने दिहाड़ीदार लोगों को जो है ना जी वो अपना मुस्तहकीन को मदद करनी है। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि हमारा जो ताजर है उनमें से जो छोटा ताजर है, वो जो कमर्शियल मीटर होल्डर्स हैं, उनमें 70% वो लोग हैं जो खुद दिहाड़ीदार हैं। यानी वो सुबह जब अपनी दुकान पे बैठते हैं तो वो शाम तक अपनी जो ट्रांजैक्शन करते हैं उसी में से वो दुकान का किराया भी बचाते हैं, उसी में से वो गोदाम का किराया निकालते हैं, मुलाजिम की तनख्वाह निकालते हैं और वहीं से अपने घर का राशन चलाते हैं। नहीं, दुकानदार तो खुद दिहाड़ीदार है। ये भी कहा जा रहा है कि अप्रैल के एंड में 50,000 तक मरीज रजिस्टर्ड हो जाएंगे पाकिस्तान में। फिर लोगों का रश जब बढ़ेगा, लॉकडाउन खुलेगा, तो उसकी जिम्मेदारी फिर आप पे भी अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आएगी। देखें, ये जिम्मेदारी अल्टीमेटली हम पर, सब पर है। हम पर यानी हम पूरी कौम पर है। हम पूरी कौम ने जिम्मेदारी को जवां मर्दी से और बहादुरी से उठाना है। इस जिम्मेदारी को ऐसे नहीं कि हमने सब कुछ बंद कर देना है। देखिए, अभी आपकी फूड इंडस्ट्री और फूड रिलेटेड बिजनेस सारा चल रहा है। अभी आपका मेडिकल रिलेटेड बिजनेस जो है वो सारा चल रहा है। हुकूमत खुद कह रही है कि हम जो है वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो बिजनेस है और जो ट्रेड हम उसको 15 को खोलने जा रहे हैं। तो मुझे ये बताएं, जब आपने 50 से 60% बिजनेस खुद ही खोल दिया है तो बाकी बिजनेस के साथ आप डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रहे हैं? फिर बाकी बिजनेस भी तो आपको खोलना पड़ेगा। अब हुकूमत 50-60% की जिम्मेदारी कबूल कर रही है कि नहीं कर रही बिजनेस को खोलने की? मुझे बताएं कि क्या हर ज़िले के अंदर कोरोना के केसेस आए हैं पूरे पाकिस्तान में? इसका जवाब है नहीं। जिन मखसूस इज़ला में कोरोना के केसेस आए हैं, आप उन इज़ला की जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं आप उन्हें बंद करके उन्हें अंदरूनी मईशत को तो चलने दें। अंदरूनी कारोबार तो हुकूमत के पास टेस्ट करने के लिए किट्स ही नहीं है, हमारे पास इतना निज़ाम ही नहीं है। अगर टेस्ट हो तो मैं कहता हूँ कि 70% लोगों को खुदा ना खास्ता कोरोना होगा यहाँ पे। पूरी दुनिया के जो सबसे बेस्ट हेल्थ
केयर के जो सिस्टम्स थे वो भी सारे कोरोना ने आके फेल कर दिए, उड़ा दिए हैं। तो ये हम किस बात की मूली हैं, हम तो माइनस में थे पहले ही हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के हवाले से। तो अब ये देखना ये है कि अब इस सारी सूरत हाल का दरमियाना रास्ता क्या है। आपकी हुकूमत जो है ये फलाई रियासत नहीं है ऐसी कि हर बंदे को जो है वो घर बैठे वजीफा देगी। मुझे आप एक बात बताएं कि मेरे मुलाजमीन की तनख्वाहें हैं, क्या मुझे मेरे मुलाजमीन की तनख्वाहों को देने में हुकूमत ने मुझे कहा है कि तुम घर बैठे रहो, कोई बात नहीं, मुलाजमीन को अपना नौकरी से ना निकालना, हम तुम्हें 75% सपोर्ट करेंगे? नहीं दी ना, कोई पैकेज दिया, कुछ दिया? मुझे बताएं। जब मुझे कुछ देना ही नहीं है, आपने ये कसम खा ली है और आपने पाकिस्तान के ताजरों की कोई मदद नहीं करनी। क्यों? क्योंकि ये हुकूमत का एक माइंड सेट है। इन्होंने ताजरों को चोर कहा है, इन्होंने ताजरों को डाकू कहा है। जितने भी ये हुकूमत के सपोर्टर हैं वो ताजर को चोर ही कहते हैं, वो टैक्स चोर, टैक्स चोर, टैक्स चोर। क्यों? क्योंकि ये ज़हनी तौर पर ये समझते हैं कि ये ताजर जो है ये हमारा वोट बैंक नहीं है। 15 अप्रैल को अगर नहीं आपकी बात मानी जाती तो आप दुकानें खोल लेंगे? देखें, दुकानें खुद ब खुद खुल जानी है। हम कहें ना कहें, जब हुकूमत ने कंस्ट्रक्शन के बिजनेस को ऑन कर लिया, जब सारे काम खोल देने हैं तो उस आड़ में सब कुछ खुल जाना है। हमारे कहने की ज़रूरत पेश नहीं आनी। वगरना हम बता दें, अगर ज़ोर ज़बरदस्ती होगी तो हम उस ज़ोर ज़बरदस्ती का मुकाबला करेंगे। अगर आप यहाँ पर दबाएंगे किसी को तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? पुलिस रिश्वत खाएगी। आज भी मैं आपको बताऊँ कि कारोबार हो रहा है। कैसे हो रहा है? शटर डाउन है, बंदा बैठा हुआ है, दुकानदार अपना कारोबार कर रहा है छोटा मोटा, और जब कोई अपना पुलिस वाला आता है वो उसको दबाव डालता है, उसको थोड़े से पैसे देता है, अपना काम चला रहा है। यानी आप ताजरों को ये मैसेज दे रहे हैं कि कारोबार करना इतना मुश्किल कर देंगे हम कि कारोबार तुम करोगे तब भी पैसे दे के करोगे। तो जी ये इनकी बात बिल्कुल ठीक है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इनको थोड़ा सा भी रिलीफ पैकेज दे, 50% भी दे दे, तो शायद ये हुकूमत के साथ मुकम्मल तौर पर ताउन की यकीन दहानी करवाएं। लेकिन जब इन्होंने अपने मुलाजमीन को आगे तनख्वाहें देनी है और वो लोग लोअर मिडिल क्लास होते हैं जो किराए के घरों में रहते हैं या किसी का अपना घर भी नहीं होता, तो ऑब्वियसली वो अपना खर्चा किस तरीके से चलाएगा। और वो लोग वो नहीं होते जो बेलचे या कइयाँ पकड़कर किसी मजदूर के अड्डे पर खड़े हो जाएं और लोगों से जो है वो राशन जो है वो तकसीम जो हो रहा है उसको लेना शुरू कर दें। तो उनकी भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो भी एक सफ़ेद पोश तबका है। ये हुकूमतों की जिम्मेदारी होती है कि वो ताजरों को ऑन करे, अपनी ताजिर बरादरी को रिलीफ दे। अगर उनके पास रिलीफ देने के लिए कुछ भी नहीं होगा तो हर इंसान भूख से बाहर निकलेगा और ये लॉकडाउन जो है ये ख़त्म होने के दहाने पर भी जाएगा। सर कोई पैगाम आखिर में देना चाहें तो दे सकते हैं। मैं पैगाम ये देना चाहता हूँ, हुकूमत को सिर्फ कहना चाहता हूँ कि हुकूमत जो है वो पूरे मुल्क को ना फ़कीर ना बनाए, हमें मांगने वाला ना बनाए। हम काम करने की सलाहियत रखते हैं, हम काम कर सकते हैं, हम अपनी रोज़ी रोटी कमा सकते हैं, और ना ही हमें आपकी खैरात और चंदे की ज़रूरत है। आपका सिर्फ एक ही काम है, आप कहते हैं कि जनाब खैरात इकट्ठी करो और फिर खैरात तकसीम करो, यानी अपनी रोटी खाना तो मेरी जड़ियाँ लैना। ये आपका तो ये फार्मूला है। हम इज़्ज़त आबरू के साथ काम करेंगे, मुल्क तरक्की करेगा, हम अपने लोगों को खुद फीड करेंगे। तो जी ये नईम मीर साहब हैं, बड़े ब्लंट हैं और इन्होंने जिस तरह की बात की इससे आप एग्री करते हैं नहीं करते, इसका फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। अपने मेज़बान यासिर शामी को इजाज़त दीजिए। और 15 अप्रैल को अगर हुकूमत ने इनकी बात का जवाब ना दिया तो ये कह रहे हैं दुकानें खुल जाएंगी। अल्लाह हाफ़िज़।